भाई इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि जब हम दो जहती शेप्स यानी टू डिमेंशनल शेप्स को 3D में घुमाते हैं तब क्या होता है। चलें ऐसा करते हैं, इस त्रिकोण इस ट्रायंगल को घुमाते हैं। और इसकी ये लंबाई 3 के बराबर है और ये लंबाई 5 के बराबर है। और इस ट्रायंगल को हम इस लकीर के इर्द गिर्द घुमाएंगे। जब ये ट्रायंगल इस तरह से घूमेगा तो सोच के बताएं कि कौन सा शेप हमें मिलेगा। भाई इस तरह से तो कुछ समझ में नहीं आएगा। अगर हम 3D शेप बना ही रहे हैं तो ज़रा इस लकीर को किसी एंगल पे दिखाते हैं। तो ये आ गई हमारी लकीर अब एक एंगल पे। और अभी के लिए फ़र्ज़ कर लेते हैं जैसे ये ट्रायंगल ज़मीन पे है, तो ये लंबाई अभी भी 5 के बराबर है और ये 3 के बराबर है। अब जब हम इसको यूं घुमाएंगे तो ये पूरी चीज़ इस तरह से पलटेगी और यूं फिर ये वाली जो लंबाई है वो असल में रेडियस बन जाएगा इस सेमी सर्कल का। और फिर ये त्रिकोण यूं मज़ीद घूमेगा और वापस इसी जगह पर आ जाएगा। तो नीचे हमारे पास एक पूरा सर्कल आ जाएगा जिसका रेडियस बराबर होगा 3 के। लेकिन ये जो चीज़ है ये इस लकीर पे ही रहेगी। भाई ये तो एक तरह से जमी हुई है, इसलिए भाई जब ये ट्रायंगल यूं घूमा होगा तो ये सारी साइड्स इस तरफ भी पलटी होंगी और फिर एक छोटा दायरा यूं अंदर भी बन रहा होगा इस तरफ। तो अब आप देख सकते हैं कि 2D ट्रायंगल को जब हमने यूं पूरा घुमाया 360 डिग्री में तो हमें एक कोन मिल जाती है। इसका उर्दू में नाम है मखरूता, लेकिन अगर आप मेरी तरह हैं तो आप इसको ज़रूर आइसक्रीम की कोन से पहचानेंगे। तो कोन की बुनियाद पे एक सर्कल होता है और यहाँ पे इस सर्कल का रेडियस बराबर है 3 के। चलें अब ऐसा करते हैं, इस कोन को ज़रा खड़ा कर देते हैं। तो ये आ गया सर्कल और ये आ गई हमारी कोन। ये थोड़ी 3D में है तो इसको मैं इस पे रंग भर के दिखा देती हूँ। और भाई जिस लकीर के इर्द गिर्द हमने इसको घुमाया था उसको भी बना लेते हैं। तो ये आ गई हमारी लकीर जो कि बिल्कुल बीच से गुजर रही होगी। और अगर आप इसको इस चीज़ से जोड़ना चाहें तो भाई अगर मैं यहाँ पे एक लकीर बना दूँ तो ये वही ट्रायंगल बन जाता है जो कि हमें शुरू में दिया हुआ था।